नमस्ते, वेलकम टू योग एंथुसियास्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन के बारे में और देखेंगे कैसे थायराइड हार्मोन आपकी ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग को गवर्न करता है और ऐसे कितने आसन हैं जो आपके थायराइड को स्टिमुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। थायराइड हार्मोन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स बिकॉज इसकी फंक्शनिंग से आपके जो बाकी सारे हार्मोन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। अगर थायराइड हार्मोन ढंग से नहीं रिलीज होगा तो बाकी के हार्मोन्स भी डेफिनेटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे कुड गेट अफेक्टेड। सो थायराइड हार्मोन इज मेजरली released from your pituitary gland which is just here and second जो TS जो आपका थायराइड ग्लैंड वो यहाँ से रिलीज होता है। तो आपको दो चीज़ों के ऊपर मेजरली काम करना पड़ता है। वन इज योर दिस एरिया जिससे यहाँ की ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू वर्क हेयर, वर्क ऑन द स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, स्टार्ट डूइंग योगा डेली। ये सब चीज़ें करने से आप देखो कि धीरे धीरे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और जो आपका TSH है जो यहाँ से रिलीज हो रहा है, देखिए यहाँ पे तो सभी काम कर लेते हैं लेकिन TSH के ऊपर ज़्यादा लोग काम नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई उनका जो हार्मोन है वो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो पाता है। सो लेट्स सी, पहले हम T3 T4 को यानी जो बटरफ्लाई शेप जो ग्लैंड है यहाँ पर उसकी फंक्शनिंग को कैसे बेटर करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ वी कैन इम्प्रूव द लेवल ऑफ TSH। चलिए देखते हैं ऐसे 4 आसन जिनकी हेल्प से आप अपने T3 और TH में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर सकते हो और अपने थायराइड हार्मोन को बैक टू नॉर्मल फंक्शनिंग पे लेके आ सकते हो। आसन है मत्स्यासन, सुप्त मत्स्यासन। उसके लिए सीधा लेट जाएं, नीज को बेंड करें और पीठ की तरफ सीधा लेट जाएं। नाउ बेंड योर नीज। तो मत्स्यासन में जाने के लिए दो तरीके हैं। आइदर आप अपने नीज को बेंड करके फिंगर टिप को शोल्डर के पास लेके आए और फिंगर टिप को प्रेस करके, हिप को प्रेस करके अपने क्राउन एरिया को नीचे मैट पर रखें और पैरों को सीधा कर लें। ये है पहला वे टू कम इनटू मत्स्यासन। जितना हो सकता है पोस्चर को होल्ड करें और फिर एल्बो की हेल्प से धीरे धीरे वापस आए। इसी आसन में जाने का दूसरा तरीका देखेंगे। ब्रिंग योर पाम अंडरनीथ योर हिप। दोनों हाथों को हिप के नीचे लेके आएंगे, पैरों को सीधा करेंगे और एल्बोज पे वेट डालकर अपने क्राउन को नीचे रखेंगे। ऐसा करने से आपके जो हार्ट से जो ब्लड सप्लाई है वह थायराइड की तरफ इमीडिएटली रश करती है और आपके जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड में वो डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड की तरफ जाते हैं एंड इट हेल्प्स योर थायराइड ग्लैंड टू फंक्शन बेटर, टू स्टिमुलेट इटसेल्फ। ब्रीदिंग डीप रखें। आसन को कम से कम 1 मिनट होल्ड करें और 5 बार इसे रिपीट करें। रिलैक्स करें। अगला आसन इसी तरह सुपाइन पोज है, नीज को बेंड करें, सेतु बंदासन करेंगे। धीरे धीरे हिप को ऊपर उठाएं और सारा बॉडी वेट शोल्डर की तरफ लेके जाएं। आप देखोगे इस पोस्चर में भी क्योंकि जो आपकी चेस्ट है वो ऊपर की तरफ आ चुकी है, आपका पेट और थाइस चेस्ट के लेवल से दोनों ऊपर हैं। इससे अगेन ब्लड सप्लाई आपके थ्रोट की तरफ बढ़ती है और ये भी थायराइड को इम्प्रूव करने में बहुत ही सक्षम रहता है। इस पोस्चर को भी 1 मिनट होल्ड करें और कम से कम 5 बार रिपीट करें, यानी टोटल 5 टाइम्स। तो 5 मिनट मत्स्यासन, 5 मिनट ब्रिज पोज, इसी तरीके से 5-5 मिनट करके चारों आसनों को 20 टाइम्स रिपीट करें, यानी 20 मिनट्स का आसन अभ्यास आपका रहेगा रोज थायराइड को इम्प्रूव करने के लिए। एंड रिलैक्स करें। अगला आसन भी लेट के किया जाने वाला आसन है, थोड़ा सा एडवांस पोज है, देखेंगे कैसे करेंगे इसे। नीज को बेंड करें और रोलिंग करते हुए लेग्स को
ऊपर उठाने की कोशिश करें। और जब लगे कि आपकी लेग्स ऊपर होल्ड हो चुकी हैं, अपने एल्बोज की हेल्प से पाम को हिप के ऊपर रखें या हिप के पीछे रखें और होल्ड करें। दिस इज सर्वांगासन। अगर आप बिगिनर हैं तो केवल सेतु बंद तक ही रहें, लेग सीधी रहेंगी, क्योंकि इस वक्त हमारे शरीर का लगभग 90% हिस्सा ऊपर की तरफ है, तो सारा ब्लड फ्लो डायरेक्टली हेड और आपके थ्रोट की तरफ रहता है। इस पोस्चर को भी 1-1 मिनट करके 5 बार रिपीट करें। नीज बेंड करके धीरे धीरे अनरोल करें। और आखिरी आसन, यह भी एडवांस बैक बेंडिंग का पोज है। अगर आपसे हो पाए तो ज़रूर कोशिश करें, वरना कोई बात नहीं, आप पहले बताए जाने वाले 4 आसनों को रिपीट करके भी अपने थायराइड को इम्प्रूव कर सकते हो। इसमें दोनों हाथों को शोल्डर के पास रखें, अर्ध चक्रासन करेंगे और हिप को ऊपर उठा के अपने क्राउन को नीचे रखें। पोज को जितना हो सकता है होल्ड करें, मैक्सिमम 1 मिनट, मिनिमम 15 to 30 सेकेंड्स। रिलैक्स करें। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। पाम दोनों शोल्डर के पास, फिंगर्स आपकी तरफ रहेंगी, थाइस की तरफ जोर देते हुए पेट को, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और क्विकली पुट योर क्राउन डाउन, होल्ड करें। लंबी गहरी श्वास लें और रिलैक्स करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की 4 आसनों के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन सी ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जिससे आप थायराइड को और इम्प्रूव कर सकते हो। तो फिलहाल आप आसन के साथ शुरुआत करें, एंड ट्रस्ट मी, आसन अभ्यास से ही आप हॉर्मोन्स को ठीक कर सकते हैं, बाकी की एक्सरसाइजेस से नहीं। सो थैंक यू सो मच।